नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले प्रदेश में एफडीआई कभी भी लागू नहीं होगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपने ही लोगों से जान का खतरा, तिब्बती व हिमाचल सरकार ने दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई। महंगाई का विरोध नहीं ले रहा थमने का नाम, ऊना में केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। राजधानी शिमला में आज से बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू, सैलानियों में है खासा रोष। और अब खबरें विस्तार से। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए एफडीआई का चारों ओर विरोध जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को देश के लिए आर्थिक विरोधी करार देते हुए साफ कर दिया है कि उनके राज्य में एफडीआई कभी भी लागू नहीं होगा। यूपीए सरकार में एक के बाद एक सामने आ रहे भ्रष्टाचार और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में बोलते हुए धूमल ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार हर फ्रंट पर फ्लॉप साबित हो चुकी है और देश भर में जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है उसी तरह देश में किसी भी समय मध्यविधि चुनाव हो सकते हैं। भारत में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं। उनसे बात करते हैं कि ये क्या जो चल रहा है उसके ऊपर उनकी राय लेते हैं। धूमल जी, ये जो एफडीआई का मसला या ये डीजल और ये रसोई गैस का मसला, इसके ऊपर अब बीजेपी क्या स्टैंड लेने जा रही है? बीजेपी ये मानती है कि ये तीनों निर्णय आम आदमी के हितों के खिलाफ है। ये देश हित में नहीं बल्कि विदेश हित में लिए गए निर्णय हैं और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि निर्णयों को वापस ले, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने से प्रत्येक चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ का किराया भाड़ा बढ़ेगा, महंगाई से पहले ही लोग दुखी हैं और खाना पकाने की गैस अगर नहीं मिलेगी तो लोगों को खाने का सामान पहले ही महंगा मिलता था और रसोई गैस भी महंगी होगी, तो वो वृक्ष काटने की तरफ बढ़ेंगे जिससे पर्यावरण भी खराब होगा। एफडीआई की बात है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद वैसे रोज़गार के अवसर कम हुए थे और अब एफडीआई होने के कारण रिटेल सेक्टर में और ज़्यादा लोगों को कठिनाई होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान छोटी मोटी किराने की दुकान करके अपना गुजारा चलाता, परिवार का गुजारा चला रहा था, उसमें अगर मल्टीनेशनल्स आ जाएंगे, कुछ लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। हर कोई जानता है कि मल्टीनेशनल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह शुरू में थोड़ा लालच देगी, लेकिन जब पूरी तरह से बाकी ख़त्म हो जाएंगे तो मोनोपोली जब होगी तो मन मर्जी रेट लिए जाएंगे। इसलिए हम एफडीआई का विरोध करते हैं, डीजल और एलपीजी की वृद्धि जो कीमतों में हुई उसका भी विरोध करते हैं। एफडीआई की बात है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद वैसे रोज़गार के अवसर कम हुए थे और अब एफडीआई होने के कारण रिटेल सेक्टर में और ज़्यादा लोगों को कठिनाई होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान छोटी मोटी किराने की दुकान करके अपना गुजारा चलाता, परिवार का गुजारा चला रहा था, उसमें अगर मल्टीनेशनल्स आ जाएंगे, कुछ लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। हर कोई जानता है कि मल्टीनेशनल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह शुरू में थोड़ा लालच देगी, लेकिन जब पूरी तरह से बाकी ख़त्म हो जाएंगे तो मोनोपोली जब होगी तो मन मर्जी रेट लिए जाएंगे। इसलिए हम एफडीआई का विरोध करते हैं, डीजल और एलपीजी की वृद्धि जो कीमतों में हुई उसका भी विरोध करते हैं। हिमाचल में इलेक्शन आने जा रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी तो क्या आप एफडीआई को, क्योंकि राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि वो एफडीआई को अपनाए या ना अपनाए, तो आपकी स्टेट का क्या क्लियर कट स्टैंड होगा? हमारा स्पष्ट स्टैंड इसमें है, ना हम इस बार की सरकार में इसको लागू करेंगे ना अगली बार की सरकार में लागू करेंगे, क्योंकि ये तो वैसा ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमने कोलकाता में बैठा दी, बाकी राज्यों में जहाँ जाती है वो अपने दम से चली जाए। हम इसका विरोध करते हैं, इसको मूलतः ही समाप्त करना चाहिए, हम प्रदेश में इसको लागू नहीं करेंगे। यूपीए सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो वैसे तो विपक्ष के साथ मिलकर इन बातों का विरोध कर रही हैं, पर जब समर्थन वापस लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती हैं, कहते हैं हम समर्थन तो वापस नहीं लेंगे। इसका आप क्या कारण मानते हैं? ये मगरमच्छ के आंसू हैं या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जैसे वो लोगों के साथ हैं, लेकिन जब असली मौका आता है सरकार को हटाने का, इस जन विरोधी सरकार को हटाने का, तो वो पीछे हट जाते हैं। उनके अपने अपने स्वार्थ हो सकते हैं, मैं उस पर कोई कहना नहीं चाहता। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर सचमुच में लोगों के हित में हो, आम आदमी के बारे में सोच रहे हो,
तो फिर डट के विरोध करिए। इस सरकार को, जो जन विरोधी सरकार निर्णय ले रही है, उन निर्णयों का तो वापस करवाइए या सरकार को हटाइए, हमारे साथ आइए। आपसे आखिरी सवाल, मध्यावधि चुनावों को आप कैसे देखते हैं इस समय? मुझे लगता है मध्यावधि चुनाव निश्चित है, 2013 में चुनाव अवश्य होगा पार्लियामेंट का। धूमल जी ने हमको साफ बताया कि वो एफडीआई का पूरी तरह विरोध करते हैं और मध्यावधि चुनाव उनको सामने नजर आ रहे हैं। इस समय कैमरामैन अमन के साथ मनमोहन सिंह, 7C, चंडीगढ़। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपने ही लोगों से जान से मारने का खतरा पैदा हो गया है और दलाई लामा के लोगों के साथ मिलकर चीन ये साजिश रचने का प्रयास कर रहा है। इसी के चलते तिब्बती व हिमाचल सरकार ने दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी है। तिब्बती लेखक तेंजिन तंसुदार के अनुसार हाल ही में गुरु दलाई लामा ने ये सूचना जारी की है। प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जान को खतरा हो गया है। हाल ही में दलाई लामा ने ये सूचना जारी कर बताया है कि चीन उन्हीं के लोगों के साथ मिलकर उनकी जान लेना चाहता है। तिब्बती लेखक तेंजिन तसुंदे के मुताबिक दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बतियों की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया है, इसलिए चीन ये कोशिश कर रहा है। रिसेंटली जब गुरुजी वहाँ बोध गया में ये पूजा के वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तब भी ऐसा एक बात हुआ था और अभी ये दूसरी बार ऐसे आ रहे हैं, तो हम सब के मन में ऐसा आशंका हो रहे हैं। लेकिन ये भी है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से गुरुजी को इतना सिक्योरिटी दिया है उस पे हमारा भरोसा है, लेकिन चाइना इसके बीच में कुछ भी कर सकता है। तिब्बती प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने बताया कि चीन इस तरह की कोशिशें करता आया है, मगर दलाई लामा की सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने भारतीय सेना पर भरोसा जताया है। The government of India has been kind enough to provide security, including the government of Himachal Pradesh. So from time to time we have discussion, and accordingly we review, and if there is a need for an upgrade, we request, and the Indian government and the government of Himachal Pradesh have cooperated with us, and we remain hopeful that they will continue to cooperate. तिब्बती व हिमाचल सरकार ने दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस के 206 जवानों के अलावा IB, CID और विशेष सीमा बल दलाई लामा के घर तैनात कर दिए गए हैं। To assassinate His Holiness the Dalai Lama, that has come out in the news, and this is something that we all, the Tibetan people, should be very concerned about, and at the same time I'm sure the Indian government has provided the maximum security to His Holiness, and with this news I certainly hope that the Indian government will be up to the task as before to continue to provide maximum security for His Holiness. Khatas they are offering, he's not touching any of these offerings or khatas. His personal assistants and secretary will handle them, and if there is any things to offer to them, and his assistant and personal assistant will offer, So basically His Holiness is not touching, either he's touching the offering that they are offering to him, or he's not giving any personal hand touch blessing to any of the devotees coming from Tibet. तिब्बती लेखक तेंजिन का कहना है कि चीन ऐसी कोशिशें पहले भी कर चुका है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जिस पर तिब्बती लोगों ने विश्वास जताया है। हालांकि तिब्बती समुदाय के लोग दलाई लामा को लेकर चिंतित हैं। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल। डीजल के दामों में बढ़ोतरी, गैस सिलेंडरों में कटौती तथा FDI के विरोध में ऊना भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूंका है। जी हां, भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ऊना मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी तथा युवा मोर्चा की इकाई द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीजल के दामों में बढ़ोतरी, गैस सिलेंडर में कटौती, भ्रष्टाचार व FDI के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया गया। इस रोष प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुराना बस अड्डा चौक पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूंका तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला भाजपा द्वारा आयोजित इस रोष प्रदर्शन में युवाओं तथा महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। इस रोष प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र की यूपीए सरकार ने देश की जनता को जमकर लूटा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एफडीआई लागू करने का जो निर्णय लिया है उससे देश के छोटे और मंझले व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से लगातार इस देश के लोगों के साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और लूट के जघन्य अपराध करती हुई लगातार संलिप्त है। इस देश का आम आदमी इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, घोटालों से त्रस्त हो चुका है। पिछले 2 दिन के अंदर इस केंद्र की सरकार ने 5 रुपए लीटर का जो दाम है वो बढ़ाए हैं। उसके साथ साथ गैस के सिलेंडर के ऊपर भी 6 सिलेंडर के बाद सब्सिडी को खत्म किया है। और पिछले कल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को इस देश के अंदर आने का जो पूरा न्योता दिया है, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के साथ केंद्र सरकार की इस कुकृत्य का विरोध करेगी। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या कहना है कांग्रेस के युवा नेता मोनिका भारती का।